गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। ये हमारा बुक है पाठ 3 शब्द और वाक्य। तो शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं या शब्द क्या है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ये दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। क्या जैसे हो गया, ये बोल रहा है दो या दो से अधिक, जैसे ये प प्लस त्र, ये पत्र हो गया। तो ये प वर्ण है, ये प वर्ण हो गया और ये त भी वर्ण है, त्र, प वर्ण हो गया और त्र वर्ण हो गया। और ये दोनों को मिलाकर दो या दो से अधिक, यानी ये दोनों प और त्र, ये दोनों को मिलाकर ये पत्र, यानी ये हमारा शब्द बन गया। ये पत्र शब्द बन गया। जैसे हो गया क प्लस म प्लस ल, कमल। तो ये बोल रहा है दो या दो से अधिक, तो ये तो दो है, प और त्र दो हो गया, दो या दो से अधिक, तो क म ल, ये तीन वर्ण यहाँ मिल गए, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कमल। कमल ये हमारा शब्द बन गया। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब हो गया शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं या शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द यहाँ पर हो जाएगा दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा सार्थक, सार्थक, और इसका ये पहला हो गया सार्थक और ये दूसरा हो गया निरर्थक। निरर्थक यानी शब्द के दो भेद होते हैं, ये सार्थक शब्द हो गया, ये निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द हम किसे कहते हैं, सार्थक शब्द क्या है। तो वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ होता है। जैसे जिसका जो वर्णों के मेल से जो शब्द बन रहे हैं तो उसका अर्थ निकले, जब उसका कोई अर्थ निकलता है उसको सार्थक शब्द बोलते हैं। और वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है और उसका अर्थ निकलता है उसको सार्थक बोलते हैं, और वर्णों के मेल से जिनका अर्थ नहीं निकलता है उसको निरर्थक बोलते हैं। जैसे सार्थक शब्द में हो गया हमारा कमल। तो ये कमल से हमारा अर्थ निकल रहा है, ये कमल एक फूल है, फूल का नाम है, तो ये सार्थक शब्द है। अब यहाँ पर निरर्थक, जैसे हम लिख दिए लमक, तो इसका मतलब कुछ नहीं होता है, लमक, लमक यानी निरर्थक शब्द हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। और ये कमल है तो कमल सार्थक शब्द है, कमल एक फूल का नाम है, और ये निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसको निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हो गया वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, अभी तो हम शब्द के बारे में पढ़े हैं, अब हमारा हो गया वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। और वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या है, तो सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य, सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों
के समूह, ये सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। इसका जैसे हो गया, जैसे इसमें हमको सार्थक शब्द ही लेना है। जैसे सार्थक शब्दों के समूह बोल रहा है, जैसे अभी हो गया गाय घास चरती है, गाय घास चरती है। तो ये गाय घास चरती है यानी सार्थक शब्द, ये गाय भी शब्द है, ये घास भी शब्द है, ये भी चरती है, ये भी शब्द है। क्योंकि इसमें वर्ण तो गा प्लस ये वर्ण हो गया, तो वर्णों के मेल से शब्द बना है, ये वर्णों के मेल से शब्द बना है। तो यहाँ पर हमको वाक्य बनाना है। तो वाक्य किसे कहते हैं, यानी सार्थक शब्द, यानी ये जो सार्थक के शब्द है, गाय शब्द हो गया, घास शब्द हो गया, चरती शब्द है, ये सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, या वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो जिस तरह से शब्द के दो प्रकार होते हैं, शब्द के दो भेद होते हैं, उसी तरह से वाक्य के भी दो भेद होते हैं, वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के भी दो भाग होते हैं। पहला हो गया उद्देश्य, पहला क्या हो गया उद्देश्य, और दूसरा हो गया विधेय। ये उद्देश्य और विधेय, ये वाक्य के दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया। तो उद्देश्य यानी वाक्यों में जिनके विषय में बात करते हैं, यानी उद्देश्य जिनके विषय में हम बात करते हैं। जैसे माँ खाना बना रही है, तो यहाँ हो गया माँ, ठीक, ये खाना बना रही है, खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है, ये एक वाक्य है, एक ही में दोनों है, माँ खाना बना रही है। लेकिन इसमें ये माँ उद्देश्य हो गया, ये बाकी खाना बना रही है ये विधेय हो गया। तो इसमें माँ के बारे में, यानी जिनके विषय में हम बात करते हैं, माँ क्या कर रही है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि माँ क्या कर रही है, तो माँ खाना बना रही है। तो जिनके विषय में हम बात करते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पर ये माँ जो है ये उद्देश्य हो गई। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, यानी इस उद्देश्य के विषय में हम जो, यानी इसके बारे में हम जो बात को बोलते हैं, कहते हैं, वो हमारा विधेय हो गया। तो ये माँ तो उद्देश्य हो गया, अब माँ कर क्या रही है, तो माँ खाना बना रही है, इसलिए ये विधेय हो गया। तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो भाग होते हैं, माँ उद्देश्य, विधेय खाना बना रही है। उसी तरह से गाय घास चर रही है, तो गाय उद्देश्य होगा और घास चर रही है विधेय हो जाएगा। मैंने किताब पढ़ लिया है, मैंने उद्देश्य होगा और किताब पढ़ लिया है विधेय हो जाएगा। थैंक यू।